नमस्कार दोस्तों, फ़िलॉसफ़ी ऑप्शनल के लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों कल जो हमने बेसिक फ़िलॉसफ़ी पर बात कर ली थी, उसके बाद हम जो है सिलेबस के जो थिंकर है उस पर आएंगे। तो कल हमने जो ओवरव्यू बता दिया कि यूपीएससी एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, फ़िलॉसफ़ी में कौन कौन से पेपर होते हैं। इस वाले लेक्चर को देखने से पहले अगर उसे पहले वाले लेक्चर को देख लेंगे तो उससे जो है चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों कल हमने ज्ञान मीमांसा को पढ़ा था। ज्ञान को लेकर जो जो विचारधारा है या सिद्धांत है, अनुभववाद, बुद्धिवाद है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम फिर से जो है बुद्धिवाद और अनुभववाद पर थोड़ा सा विचार करेंगे और उसके बाद तत्व मीमांसा पे आ जाएंगे। तो दोस्तों हमने जो है बुद्धिवाद के बारे में पढ़ा था। बुद्धिवाद क्या है? बुद्धिवाद जो ज्ञान जो बताते हैं वो बताते हैं कि ज्ञान जो होता है वो जन्मजात होता है, यानी कि हमें अनुभव के द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें संवेदनों से कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हमारा जो ये ज्ञान प्राप्त होता है जो जन्मजात होता है, और ये क्या था, अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल मतलब जो फिजिकल, जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान क्या होता है? अमूर्त होता है। जैसे कि जैसे कोई आइडिया है, विचार है, वो अमूर्त रहता है, तो वो क्या है, वो हमारा ज्ञान है। जैसे कि मनुष्य में पाया जाने वाला सामान्य गुण मनुष्यत्व, ये क्या अमूर्त है, ये इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ध्यान रखना, बुद्धिवाद से जो प्राप्त ज्ञान है वो जन्मजात होता है, अमूर्त होता है और सामान्य होता है। सामान्य की बात हमने अभी बताई। जो सामान्य क्या है? सामान्य जो है विशेषों में से निकाला गया सार, जैसे सभी मनुष्यों में से निकाला गया मनुष्यत्व का सार। तो बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान कैसा? जन्मजात होता है, अमूर्त होता है, सामान्य होता है और सार्वभौमिक होता है। मतलब देश काल से बाधित नहीं होता है, सभी जगह सभी के लिए समान होता है। तो बुद्धिवाद के अनुसार जो है ज्ञान की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर आता है अनुभववाद। अनुभववाद को हमने पहले वाले लेक्चर में दोस्तों देख लेना है, उससे जो और क्लियर हो जाएगी चीज़। तो अनुभववाद में जो हमने बताया था कि हमारा ज्ञान कहाँ से आती है? इंद्रियों से आता है। अच्छा, इंद्रियों से जो ज्ञान आता है वो विशेष ज्ञान आता है। जैसे कि किसी को जो है कोई छड़ है उसे छुआ तो वो ठोस लगेगी। किसी को जो हार्ड हाथ होता है उसे थोड़ी सॉफ्ट लगेगी। तो विशेष ज्ञान होता है, मतलब हर बार अलग अलग विशेष ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे कि यही हमारा रंग, गंध, स्वाद, ये सारे जो संवेदनाओं से जो ज्ञान प्राप्त हो वो सभी का अलग अलग होता है। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है सार्वभौमिकता नहीं होती। बुद्धिवाद में क्या है? बुद्धिवाद के अनुसार जो ज्ञान होता है सार्वभौमिक होता है। मगर अनुभववाद के अनुसार जो हमारा ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता है। जो हम पहले भी बताए हैं कि जो है अनुभववाद में जो है ज्ञान जो है पर्सन टू पर्सन लाई करता है, मतलब ये चेंजेबल होता है। तो इसलिए जो है इसमें सार्वभौमिकता नहीं होती। तो दोस्तों ये ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत जो था ये दोनों हमने अब डिस्कस कर लिए हैं। ये जो आगे के आने वाली फिलॉसफी ऑप्शनल है उसमें जो थिंकर आएंगे उसमें जो है इनका उपयोग होगा, ये अप्लाइड होगा। जब ये अप्लाइड होगा तो इसमें जो और ज़्यादा जो समझ में आ जाएगा और अधिक क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट आती है दोस्तों तत्व मीमांसा। ये आती है तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। तत्व मीमांसा वह चीज़ है जो यह बताती है कि इस जगत की उत्पत्ति किस तत्व से हुई है, किस तत्व से हुई है, ये हमें जो है इसमें बताना पड़ता है। तो उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं सब्सटेंस। तो द्रव्य क्या है दोस्तों? द्रव्य क्या है? सत्ता की मूलभूत इकाई है। सत्ता की मूलभूत इकाई मतलब जिससे यह जगत, वस्तुएं, जो फिजिकल चीज़ हैं ये सब बनी है, वो है द्रव्य। उसे जो है फिलॉसफी में द्रव्य कहा जाता है। तो ये क्या है? सत्ता की मूलभूत इकाई। जैसे कि हम अभी तक जो है ये माना जाता है कि जो सभी, चाहे वो दीवार हो, पेड़ हो, मनुष्य हो, वो सब क्या परमाणु से बने हुए, मिलकर बने हुए। और अभी जो है गॉड पार्टिकल की बात चल रही है, तो उसके बारे में रिसर्च चल रहा है। अगर उससे भी पता चलता है तो जो सबसे फंडामेंटल यूनिट जो मानी जाएगी गॉड पार्टिकल मानी जाएगी, जिससे ये जगत बना है। तो ये जो है तत्व मीमांसा क्या बताती है? जगत जगत किससे बना है, यह हमारी जो तत्व मीमांसा बताती है। जिसमें सब्सटेंस जो द्रव्य क्या होता है, तो इसमें द्रव्य में हमें क्या, इसमें फिलॉसफी में जानना पड़ेगा द्रव्य के कितने प्रकार हैं, द्रव्य की विशेषताएं क्या हैं, मतलब ये फिजिकल है या मानसिक है, और द्रव्य से जगत की उत्पत्ति कैसे हुई है, हम जो है इसमें पता करेंगे। जब थिंकर बताएंगे, वे अपना बताएंगे कि द्रव्य क्या है, उसकी विशेषताएं। अलग अलग थिंकर का अलग अलग द्रव्य सब्सटेंस होगा। ठीक है दोस्तों।
इसके बाद द्रव्य की हमने बात कर ली है। अच्छा, द्रव्य जो है दो प्रकार के होते हैं, या मतलब जो थिंकर है वो अपने आप ही बताएंगे। कोई जो है द्रव्य को जड़ पदार्थ यानी कि फिजिकल, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे मानने का। और कोई फिलोसफर जो इसे ज्ञान मीमांसा की तरह जो है इसे एक नियम मानने का, प्रत्यय या नियम उसे कह देते हैं। पहले हम द्रव्य को जो जड़ पदार्थ के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। तो द्रव्य को जड़ पदार्थ मानने वाले जो कहते हैं कि जो जगत की सारी जो वस्तुएं हैं, सब कुछ जो बना हुआ है एक जड़ पदार्थ है, एक मेटाफिजिक्स है, जड़ पदार्थ है, मेटल है, उससे जो है ये बना है। तो जैसे ये इसमें जो है सिद्धांत आता है वस्तुवाद। वस्तुवाद मतलब ये हमारा जो जगत बना है वो वस्तुओं की समग्रता से बना है। ठीक है जी, ये वस्तुएं जो हमसे स्वतंत्र एग्जिस्टेंस रखती हैं। इसमें जड़ पदार्थ में ये माना जाता है कि जो जो जगत जो बना हुआ है वो फिजिकल एंटिटी से बना है। ये कोई मानसिक या विचार से ये जगत नहीं बना, किसी सुप्रीम सत्ता द्वारा ये जगत नहीं बना। ये अपना भी जो फिजिकल एंटिटी है इनमें जुड़ा हुआ है, घटा हुआ है, जैसे भी हुआ है वो जगत बन गया है। अच्छा दोस्तों, इसी द्रव्य के सब्सटेंस की एक दूसरे दार्शनिक व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि द्रव्य क्या है, एक नियम है, एक प्रत्यय है। एक नियम के द्वारा जो है यह जगत बना है। नियम मतलब कोई कोई विचार, जैसे भगवान के दिमाग में विचार आया, ईश्वर के या अल्लाह के जो माइंड में विचार आया, उसी से है ये जगत बना है। तो दूसरे जो है द्रव्य को जो मानते हैं कि ये क्या द्रव्य क्या है, एक प्रत्यय या ये नियम है। अच्छा, प्रत्यय नियम में भी दो तरह के जो है दार्शनिक है। एक कहते हैं कि आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, जिसे लॉक, जैसे दार्शनिक लॉक, बर्कले, अनुभववादी हैं, ये कहते हैं कि भाई जो हमारे मन का विचार है, मेरे मन में विचार आया कि जहाज बनाना है, तो उससे जो है फिर वो फिजिकल में एग्जिस्टेंस करने लग गया। तो कहने का मतलब ये है, इनका मानना है कि जगत जो है विचारों का बना है, जैसा हम सोचते हैं। जैसे कि मान लिया, ये दोस्तों फिलॉसफी है, इसमें कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे लिए विजुअल नहीं होती है, मगर हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है। कुछ चीज़ अजीब सी लगती है, मगर बार बार जब इसे पढ़ेंगे तो वो सब जो है फैमिलियर हो जाएगी। तो इसी में जो प्रत्यय होता है, आइडियाज़ जिसे हम कहते हैं, तो ये जैसे लॉक कहता है कि भाई जो सामने जो वस्तु है वो वस्तु रियल में जो हम जिसे कहते हैं वो एग्जिस्टेंस नहीं करती, वो हमारे मन का आइडिया है। अगर हम सोच रहे हैं तो बस वस्तु वो है। तो ऐसे ही जो है प्रत्यय नियम में जो है एक सिद्धांत होता है आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद, एक होता है वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद। वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद का मतलब ये है कि ये आइडिया तो है, मगर इनका जो है हमसे स्वतंत्र जो है अस्तित्व है, मतलब ये एग्जिस्टेंस करती हैं। तो प्रत्यय नियम बाद में जो है ये बताते हैं प्लेटो कहते हैं कि जो आइडिया है ये अपना एग्जिस्टेंस है इसका, और ये हमसे स्वतंत्र इसकी सत्ता है, और इसी से जो है पूरे जगत की वस्तुएं बनी हैं। तो ये हो गया प्रत्ययवाद। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें प्रत्यय नियम में हमारी दुनिया जो बौद्धिक नियम से बनी है, यह आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद आ जाता है, यह वस्तुनिष्ठ प्रत्ययवाद आ जाता है। और इसके बाद दोस्तों इसमें आता है द्रव्य। अब ये द्रव्य जो है जिसके हम अब सब्सटेंस की बात कर रहे हैं, इसमें यह भी माना जाता है कि भाई जो पूरी जगत की जो वस्तुएं हैं केवल एक ही तत्व से बनी है। तो उस सिद्धांत को हम कहते हैं एक तत्ववाद या मोनिज्म। जैसे कि हम आजकल रिसर्च कर रहे हैं कि सारे के सारे तत्व जो है हिग्स बोसान से बने हैं, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, रिसर्च लेवल पे चल रहा है। अगर ऐसा है, सब्सटेंस एक है, एक ही सी एलिमेंट से जो है पूरा जगत बना है, तो उसे मोनिज्म कहते हैं। अगर द्रव्य या सब्सटेंस से दो सब्सटेंस है तो उसे द्वैत या डुअलिज्म कहते हैं। अगर अनेक सब्सटेंस से बना है तो उसे अनेकात्मवाद कहते हैं। तो द्रव्य की जो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो द्रव्य के बारे में हमें पढ़ना है। द्रव्य बस यही बताता है कि ये जगत है, ये जगत का निर्माण कैसे हुआ है, ये मानसिक जगत है या बौद्धिक जगत है, या ये फिजिकल एंटिटी से बना हुआ जगत है। और ये जो सब्सटेंस है एक है, दो है या तीन है, ये हमें ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी हमने जो है फिलॉसफी की बेसिक जो वीडियो है, जो हमारे आगे वाले जो अप्लाइड होगी, जो थिंकर आएंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे, तो ये चीज़ें और भी क्लियर होती चली जाएंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले बार से शायद हम कोशिश करेंगे कि नया थिंकर जो है प्लेटो पर डिस्कस करें। अगर ज़्यादा ज़रूरी होगी, कोई बेसिक वीडियो है तो उस पर से भी जो है डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।